खेल ही था कि खेत में लगे सभी पपीते कीड़े लगने की वजह से खराब हो गए थे। तो अब पायल के सामने बड़ी मुश्किल थी। यह देखकर पायल बोली, हे भगवान, सिर्फ ये एक पपीता ही ठीक दिख रहा है, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई, अब क्या होगा। इसके बाद पायल उदास मन से उस पपीते को लेकर घर पहुंची। पायल अब यही सोच रही थी कि वह अब खेत में क्या बोएगी। और तो और अब तो बीज खरीदने तक के पैसे नहीं थे उसके पास। वह बैठी ही थी कि उसकी नज़र अपने पूजा घर पर पड़ी, जहां माता रानी के सामने भोग का बर्तन पूरा खाली था। हे माता रानी, ये मुझसे कैसा पाप हो गया। जल्दी खेत जाने के चक्कर में माता रानी को भोग लगाना ही भूल गई। माफ करना माँ, मैं अभी भोग के लिए कुछ बना कर लाती। इसके बाद पायल तुरंत रसोई में गई, लेकिन राशन के सारे डिब्बे खाली थे। महेश के जाने के बाद से ही हालात खराब होते चले गए थे। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। तो अब ना तो पायल और ना ही उसके बच्चों के खाने के लिए कुछ था, ना तो माता रानी को भोग लगाने के लिए कुछ था, सिवाय उस एक पपीते के जो पायल अपने खेत से लेकर आई थी। और फिर हे माता रानी, मुझ अभागन को माफ करना। सिवाय एक पपीते के अलावा मुझ अभागन के